अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग हब। आज का हमारा है HTML लेसन 3 लेक्चर 3। प्रीवियस लेसन्स में हमने डिफरेंट चीज़ों को कवर किया है, जैसे कि बॉयलर कोड, हेडिंग टैग्स, पैराग्राफ टैग्स और डिफरेंट लिस्टिंग टैग्स, जिसमें ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट भी शामिल थी। इसके अलावा हमने टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग टैग्स यानी कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्रॉन्ग एट्सेट्रा या सुपर सब्सक्रिप्ट या सब्सक्रिप्ट को भी इस्तेमाल करना हमने सीखा है। आज के हमारे टॉपिक्स होंगे डिव क्या होता है, उसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, स्पैन टैग, कलर चेंजिंग यूजिंग इंस्पेक्ट, फॉर्म एंड लेबल एंड इनपुट्स। So let's move towards our first tag, which is div tag. देखते हैं कि डिव टैग क्या होता है। डिव टैग बेसिकली एक डिवीजन टैग होता है जो कि एक ब्लॉक लेवल स्टाइल में आपको एक कंटेनर देता है, जिसके अंदर हम डिफरेंट तरह के HTML एलिमेंट्स को टुगेदरली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और स्टाइल कर सकते हैं एज अ सिंगल यूनिट। अक्सर होता है कि जब हमने कोई भी स्टाइलिंग करनी होती है, जब हम CSS को पढ़ेंगे आप इसको मज़ीद जान पाएंगे। जब हमने स्टाइलिंग करनी होती है तो हमें हर लाइन की अलग अलग स्टाइलिंग करनी पड़ती है। जैसे अगर मैं इस वेब पेज को देखूं तो हम यहाँ गूगल की अलग स्टाइलिंग की है, सर्च बार, उसके बाद नीचे जो हमें नैव बार्स हैं, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, फुटर है, बैक पाकिस्तान है, अबाउट, एडवर्टाइजिंग और डिफरेंट जितने भी ऑप्शंस हैं, इन सबको हमने अलग अलग तरीके से स्टाइल किया हुआ है। बट समटाइम्स होता है कि हमारे पास जब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो हम इन सबको अलग-अलग डिज़ाइन या स्टाइल नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना डिव का कंटेनर। जैसे कि हम देखें इसको इंस्पेक्ट करके, तो इसके अंदर डिफरेंट तरह के डिव्स इस्तेमाल हुए हैं, जो कि आप यहाँ राइट साइड पे देख सकते हैं। डिव जैसे सबसे पहला डिव इनका गूगल की जो हमारी वेबसाइट है उसमें नेविगेशन बार का डिव इस्तेमाल हुआ है, जो कि हम यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये इतना एरिया जो हमें, जब मैं डिव पे क्लिक करती हूँ तो आपको हाईलाइट होकर शो होता है, ये बेसिकली एक डिव है। इसको एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट किया जाता है और इसको एज अ सिंगल यूनिट ही इसकी स्टाइलिंग और सारी अलाइनमेंट और डिज़ाइनिंग की जाती है। इसी तरह इसमें मुख्तलिफ डिव इस्तेमाल हुए हैं, जैसे कि अगर हम अगले डिव की तरफ चलें तो एक डिव ये इस्तेमाल हुआ है जिसके अंदर हमारी ये गूगल सर्च एंड आई एम फीलिंग लकी की ऑप्शन मौजूद है, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट है, जबकि इसका कलर जो है 1F जो कि एक ब्लैक कलर का एक शेड है। उसके बाद अगर हम फॉन्ट साइज देखना चाहें तो यहाँ पे 14 पिक्सल और एरियल फॉन्ट इस्तेमाल हुआ है। इस तरह से हम डिफरेंट डिव्स को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और स्टाइल भी कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर कोड और हम देखते हैं क्या है, जब हम अपने वेब पेज पे डिव बनाते हैं तो वो आखिर किस तरह से बनता है। डिव के लिए हम टैग यूज़ करते हैं div, एंड इसके अंदर अब हम फॉर एग्जांपल मैं किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कराना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे H3 हेडिंग यूज़ करूँगी और स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। आफ्टर इट आई विल यूज़ पैराग्राफ टैग, जिसमें हम उसका नेम, फॉर सपोज हम अली रख लेते हैं नेम, उसका एड्रेस या उसका हम एड्रेस ही रख लेते हैं या कंट्री एड्रेस हम उसका फॉर एग्जांपल रख लेते हैं। बेसिकली एड्रेस का एक अलग से टैग भी होता है, लेकिन इसको ज़रूरत नहीं है इस्तेमाल करने की। अगर हम सिंपली तौर पे एज अ सिंपल पैराग्राफ स्टाइल में भी एड्रेस लिखें तो हम लिख सकते हैं। हम उसका एड्रेस लिख लेते हैं इस्लामाबाद, एंड नाउ हम Ctrl+S करके यानी सेव करके अगर अपने वेब पेज पे जाते हैं और उसे लोड करके देखते हैं तो यहाँ हमें स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, नेम और उसका एड्रेस शो हो रहा है। और अगर हम अपने इसी पेज को इंस्पेक्ट करके देखें तो हम इसमें इजीली देख सकते हैं कि एक ऐसा डिव हमने इस्तेमाल किया जिसके अंदर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराया हुआ है। ये हमारे वेब पेज पे इससे पूरी विड्थ या पूरी लेंथ नहीं ली, बल्कि जितना ये ब्लू एरिया, शेडेड एरिया हमें हमारी वेब स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, सिर्फ उतना ही एरिया इसने ऑक्यूपाई किया है जिसके अंदर हमें हमारी इन्फॉर्मेशन को इसने डिस्प्ले कराया है। अगर हम सपोज डिव इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आइए देखते हैं कि आखिर तब क्या होगा। लेट्स रिमूव डिव।
अब हम इसको कंट्रोल एस करके अगेन अपने वेब पेज पे जाके अगर देखते हैं तो ये डिव ख़त्म हो जाता है और ये हर लाइन एक अलग-अलग एज अ ब्लॉक इस्तेमाल हो रही है। हर एलिमेंट एक अलग उसकी आइडेंटिटी बन गई है और जब हमें इसकी स्टाइलिंग वगैरह करनी होगी तो हम हर लाइन की या हर लाइन ऑफ कोड की अलग अलग से स्टाइलिंग या डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग और स्टाइलिंग हम फर्दर CSS में सीखेंगे, लेकिन डिव के थ्रू अगर हम स्टाइलिंग या कोई भी हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो उससे हमारे लिए काम करना मज़ीद ईजी हो जाता है जब हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कि आखिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे पहले बताना चाहूँगी स्पैन टैग से, वो है चेंजिंग ऑफ कलर ऑफ अ डिव यूजिंग एन इंस्पेक्ट। वैसे तो आप CSS के थ्रू डिफरेंट टेक्स्ट को अपने स्टाइल करते हो जिसमें उसका फॉन्ट साइज, कलर, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करते हो, लेकिन अगर हम इंस्पेक्ट को यूज़ करके भी हम अपने किसी भी डिव का कलर या उसका फॉन्ट साइज वगैरह हम चेंज आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल हम सफारी या क्रोम, एज या फायरफॉक्स या कोई भी ऐसा डेवलपिंग टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जब हम इंस्पेक्ट खोलते हैं तो हमें कुछ इस तरह का कंसोल विंडो शो होती है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें नीचे अपने ये जो एलिमेंट विंडो है इंस्पेक्ट जो हमारी राइट साइड पे शो हो रही है, डिव और उसका डिस्प्ले यहाँ पे हमें शो करा रहे हैं ब्लैक, जबकि यूनिकोड हमारा आइसोलेट शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे चाहूँ एलिमेंट स्टाइल में, मैं यहाँ पे कर देती हूँ कलर और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रख देती हूँ ब्लू, तो मेरा हम देख सकते हैं कि जितना भी डाटा जो कि हमारे वेब पेज पे शो हो रहा है वो कन्वर्ट हो गया ब्लैक से ब्लू के अंदर। इसी तरह अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल कर देती हूँ येलो, वैसे येलो थोड़ा ऑड लग रहा है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लाइट कलर है। फॉर एग्जांपल हम ग्रीन चूज़ कर लेते हैं। चलें, ग्रीन अगर मैं चूज़ करती हूँ तो मेरा सारा डाटा ग्रीन हो जाता है, लेकिन अगर मैं अपने कोड की तरफ देखूँ तो कोड में मेरी कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। कोड में जब भी मैं दोबारा रिफ्रेश करूँगी या इस कोड को दोबारा कहीं भी एग्जीक्यूट करूँगी, मेरा सिंपली ब्लैक कलर का ही कोड शो होगा। लेकिन अगर मैं इंस्पेक्ट पे जाके उसे फॉर एग्जांपल या थर्ड टाइम के लिए एक्सपोज करने के लिए या सिर्फ थोड़े टाइम के लिए उसको एज अ अट्रैक्टिव बनाने के लिए ग्रीन कर दूं या कलर चेंज कर दूं तो ग्रीन हो जाता है। इसके साथ आप यहाँ पे एक टिक का निशान भी देख सकते हैं। अगर मैं इस टिक को अनटिक कर देती हूँ तो वो वापस से ब्लैक हो जाएगा, यानी जो चेंजेस हमने अपने इंस्पेक्ट पे किए हैं वो सारी रिवर्स हो जाएंगी। इसके अलावा हम इसमें और भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो यहीं से इंस्पेक्ट को यूज़ करते हुए अपना बैकग्राउंड जो कलर है उसको चेंज करना चाहती हूँ अगर मैं, और उसको मैं कर देती हूँ सपोज येलो, तो हम देख सकते हैं जितना पार्ट हमारे डिव ने ऑक्यूपाई किया हमारे वेब पेज पे उतना पार्ट हमारा उसका बैकग्राउंड चेंज हो गया और वो येलो में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर मैं इसको भी चाहती हूँ कि मैं इसको अनचेक कर दूँ या मैं चाहती हूँ कि मैं अपने वेब पेज पे बैकग्राउंड कलर को शो ना कराऊँ, जो कि बल्कि उसी को शो कराऊँ जो कि मेरा एक्चुअल बैकग्राउंड कलर है, तो सिंपली मैं इसको भी अनचेक कर दूँगी। टिक का ऑप्शन को अनचेक करूँगी तो मेरा वापस से जो हमारा ओरिजिनल बैकग्राउंड था यानी कि वाइट वो शो हो जाएगा, जबकि हमारा डिव वहीं पे मौजूद है। डिव ने जितनी हमारी स्पेस ऑक्यूपाई हमारे वेब पेज पे की हुई है वो उतनी ही रहेगी, सिर्फ उसका बैकग्राउंड कलर डिफ़ॉल्ट में चेंज हो जाएगा। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि इंटरेस्टिंग और फन फैक्ट। जैसे हमने अपने वेब पेज में इंस्पेक्ट को यूज़ करते हुए इसके कलर्स, इसका बैकग्राउंड कलर को चेंज किया था, इसी तरह हम अपने किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को भी आराम से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये गूगल का एक वेब पेज है, इसका डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर वाइट है और मैं चाहती हूँ कि ये ग्रीन हो जाए या कोई भी डिफरेंट कलर हो जाए, बस वाइट ना हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे जो डिव है उसमें जाऊँगी, अपने मेन डिव को सेलेक्ट करती हूँ जो कि हमारा ये डिव है, एंड उसके बाद अगर मैं इसके कलर में जाके बैकग्राउंड कलर और इसे कर देती हूँ पिंक, ये देखिए पिंक करती हूँ तो मेरा जो बैकग्राउंड कलर है हमारे गूगल के वेब पेज का वो वाइट से चेंज होके पिंक हो जाता है।
और अगर इसी तरह मैं चाहती हूँ कि जो मेरा ये गूगल है इसका बैकग्राउंड कलर पिंक का कोई डिफरेंट शेड हो जाए, तो मैं इधर सिंपली अपने इंस्पेक्ट के जो एलिमेंट, ये मेरी विंडो है, इसमें जाके मैं देखूँगी कि आखिर मेरा जो डिव है वो आखिर कहाँ पे है, जो कि गूगल का है। जैसे मुझे ये हाईलाइट हो गया, मिल गया है, आप मेरे कर्सर में देख सकते हैं। मैं इसको जाके सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे जाके इसका कलर कर देती हूँ बैकग्राउंड कलर, इसका मैं कर देती हूँ डीप पिंक। तो ये देखें, ये थोड़ा वैसे अजीब लग रहा है, हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। सपोज हम इसे कर लेते हैं बेज कलर कर लेते हैं। चलें, हम बेज कलर कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड कलर है पूरे वेब पेज का वो तो पिंक हो गया, लेकिन जो गूगल का डिव है उसका हम सेपरेटली चेंज कर लेते हैं कलर, और इसको हमने चेंज कर दिया बेज कलर पे। ये बेसिकली जस्ट आप कह सकते हैं कि आप इसके साथ खेल सकते हैं अपने इंस्पेक्ट के विंडो वगैरह के साथ, या आप अपने डिफरेंट जो आप चाहते हैं कि आपका गूगल का वेब पेज वाइट की जगह कोई और कलर नज़र आए, किसी और कलर में नज़र आए, तो आप चेंज कर सकते हैं। इससे हमारी जो वेबसाइट होती है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ वापस से, तो ये वापस से जो इसका डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है उसमें चेंज हो जाता है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है स्पैन टैग। बेसिकली सिमिलर होता है हमारे डिव टैग की तरह से, लेकिन डिव टैग में बेसिकली एक कंटेनर हमें मिल जाता है जिसके अंदर हम अपना सारा भी इंफॉर्मेशन जो होता है उसे स्टोर कराते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि ये एक प्रॉपर एक हमें बॉक्स मिल गया था, एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक एरिया मिल गया था वेब पेज पे जिसमें हमने अपना सारा डाटा डिस्प्ले कराया था। जबकि जो स्पैन होता है वो होता है तो काफ़ी हद तक सिमिलर है हमारे डिव से, लेकिन ये बेसिकली एक इनलाइन एलिमेंट होता है। डिव हमें ब्लॉक देता था, स्पैन जबकि हमें एक लाइन में एक स्पेसिफिक स्पेस दे देगा। जैसे कि हम अब देखते हैं, ट्राई करते हैं, बल्कि इसी के नीचे से हम एक स्टार्ट करते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं। हम उसमें लिख लेते हैं आई लाइक टू स्टडी कंप्यूटर साइंस, और अब हम आगे स्पैन का एक टैग यूज़ कर लेते हैं अपना स्पैन, बट HTML इज़ माई फेवरेट। हम ये लिख लेते हैं और इसके बाद अगर हम कंट्रोल S करके अपने वेब पेज पे जाएं और वेब पेज को हम यहाँ से रीलोड करते हैं, तो एक हमें एक लाइन नज़र आ रही जो कि हमारे बेसिक जो हमारा टैग है, जो हमारा डिव टैग था उससे डिफरेंट है। और दूसरा अगर हम देखें तो इसमें जब भी हम क्लिक करते हैं तो हमारा पूरा डिव का एरिया हाईलाइट होता है। जब अगर मैं एड्रेस पे करती हूँ तो जो एरिया हमारे डिव के अंदर एड्रेस ने ऑक्यूपाई किया वो सारा एरिया हमें हाईलाइट होगा। इसी तरह नेम में जो हमने लिखा है वो सारा एरिया हमारे डिव का ऑक्यूपाई होगा। और अगर मैं ओवरऑल क्लिक करती हूँ तो मेरा पूरा डिव हाईलाइट होता है। जबकि अगर मैं इसमें देखूँ तो या तो मेरा लेकिन अगर मैं अपने इस पैराग्राफ में देखूँ तो या तो मेरी पूरी लाइन हाईलाइट होती है, या फिर जो एरिया हमने स्पैन में लिखा है, जैसे कि बट HTML इज़ माई फेवरेट, जब मैं इस पर अपना कर्सर को मूव करके लेके जाती हूँ तो सिर्फ उतना एरिया हाईलाइट होता है और ऊपर हम जो यहाँ पे डिटेल्स गिवन है उसमें स्पैन हमें पर्पल कलर का शो हो रहा है। और हमें इससे पता चल रहा है कि जो सेंटेंस हमने लिखा है आई लाइक टू स्टडी कंप्यूटर साइंसेज बट HTML इज़ माई फेवरेट, उसमें HTML इज़ माई फेवरेट जो एक पार्ट हमने लिखा है, एक सब सेंटेंस लिखा है, वो हमने स्पैन के टैग को यूज़ करते हुए लिखा है। स्पैन यूजुअली इतना आमतौर पे यूज़ नहीं होता, लेकिन जब आप कोई बहुत बड़ी वेबसाइट या कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तब अक्सर इसको इस्तेमाल करना पड़ता है, जस्ट आपने जब अपने टेक्स्ट की इम्पॉर्टेंस को शो कराना हो। अगर हम कोई कंपैरिजन देखें डिव और स्पैन का, तो डिव ब्लॉक लेवल पे होते हैं जबकि स्पैन इनलाइन होता है। डिव जो होता है हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, जबकि स्पैन जो होता है आप जहाँ पे भी टैग यूज़ कर दोगे स्पैन का, उससे ऑनवर्ड्स आपका स्पैन टैग स्टार्ट हो जाएगा। डिव जो है वो बेसिकली ग्रुप सेक्शन में होता है, एक बॉक्स बना देता है, जबकि स्पैन जो होता है एक सिंगल लेटर को भी हम या सिंगल फ्रेज को भी एक ब्लॉक में या एक इनलाइन हाईलाइट करके लिख देता है। चेंजिंग ऑफ कलर यूजिंग डिव ऑफ डिव यूजिंग इंस्पेक्ट हम देख चुके हैं।
तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है फॉर्म। हम अक्सर देखते हैं हमारे डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट फॉर्म्स बने होते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पे हमारा सबका बहुत फेवरेट, अगर इंस्टाग्राम की तरफ इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज खोलूँ, तो यहाँ पे एक फॉर्म बना हुआ है, जैसे कि आप सारे देख सकते हैं। राइट साइड पे एक फॉर्म बना हुआ है जिसमें हमें अपना मोबाइल नंबर या यूज़र नेम वगैरह को एंटर करना होता है, फिर पासवर्ड को एंटर करना होता है, देन हम अपना कोई भी अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। अगर हम इनको फिल नहीं करते हैं तो हम लॉगिन ही नहीं कर सकते। इसी तरह अगर क्रिएट अकाउंट को मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर डिफरेंट हमारे फॉर्म की कैटेगरीज हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर या ईमेल, पासवर्ड, हमारी डेट ऑफ बर्थ, फुल नेम, यूज़र नेम, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये यूजिंग फॉर्म हमने क्रिएट की होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम आखिर फॉर्म कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले फॉर्म बनाने के लिए हम टैग यूज़ करते हैं फॉर्म का। फॉर्म के टैग के अंदर हम वो तमाम चीज़ों को लिखते हैं जो कि हम चाहते हैं कि हम जिनको यूज़ करते हुए अपना एक लॉगिन फॉर्म या एक लॉगिन पेज या साइन अप पेज वगैरह को बना सकें। इसके अंदर डिफरेंट टैग्स यूज़ होते हैं, जैसे कि लेबल बेसिकली डिफ़ाइन करता है कि क्या नेम या क्या कैप्शन हम अपने एलिमेंट को देना चाहते हैं, और इनपुट हमारी उस फील्ड को क्रिएट करता है जिसमें यूज़र जो होता है डिफरेंट डाटा एंटर करता है। जैसे कि अगर हम अपने इस इंस्टाग्राम के साइन अप पेज को देखें तो मोबाइल नंबर एंड ईमेल ये बेसिकली लेबल है, जबकि ये बॉक्स जिसके अंदर मोबाइल नंबर और ईमेल हम एंटर करते हैं ये एक इनपुट बॉक्स है। तो आए हम भी एग्जैक्टली इसी टाइप का कुछ एक छोटा सा साइन अप पेज या लॉगिन पेज को क्रिएट करना सीखते हैं और देखते हैं कि फॉर्म, इनपुट और लेबल को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर दूँगी ताकि हमें बाद में अगर हम देखना चाहें तो हम आसानी से देख सकें। सबसे पहले मैं टैग यूज़ करूँगी फॉर्म का, उसके बाद मैं इसके अंदर एक यूज़ करती हूँ लेबल, और लेबल में मैं लिख देती हूँ सपोज नेम। इसके बाद मैं इनपुट का टैग यूज़ करूँगी और अपना इनपुट टैग देने के बाद मैं इसमें अपने किस टाइप का हम टेक्स्ट को यहाँ पे एंटर कराना चाहते हैं उस टाइप को डिफ़ाइन करूँगी। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे कोई सिंपल सा टेक्स्ट लिख सकूँ। नेम बेसिकली टेक्स्ट में हम लिखते हैं, अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं, तो इसलिए मैंने टाइप चूज़ कर ली टेक्स्ट। इसके बाद मैं कहूँगी प्लेस होल्डर बेसिकली ये होता है, जैसे कि हम देखें यहाँ पे पासवर्ड में हमारा जो इनपुट है उसके अंदर एक पासवर्ड वर्ड जो हो रहा है, ये सिर्फ तब तक शो होता है जब तक हम इसको क्लिक नहीं कर देते। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं वो पासवर्ड वहाँ से गायब हो जाता है और वो ऊपर चला जाता है। कुछ वेबसाइट्स पे वो पासवर्ड या वो लेटर बिल्कुल गायब हो जाता है, कुछ जगहों पे वो रह जाता है, जैसे कि इंस्टाग्राम के वेब। तो अब हम देखते हैं हमारे कोड को कि प्लेस होल्डर पे हम जैसे लिख देते हैं नेम और हम इसके बाद अपना इनपुट टैग की क्लोजिंग कर देते हैं। नेक्स्ट हम लेबल बना लेते हैं, लेबल हम लिख देते हैं यहाँ पे यूज़र नेम। उसके बाद इनपुट में हम डाल देंगे इनपुट टाइप हमारे अगेन टेक्स्ट होगी, क्योंकि यूज़र नेम भी हम यूजुअली अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं, और जो हमारा प्लेस होल्डर होगा उसमें हम लिख देंगे यूज़र नेम। इसके बाद हम रखेंगे अपना पासवर्ड का लेबल पासवर्ड इनपुट अगेन, लेकिन इस बार हम टाइप में जो है वो टेक्स्ट नहीं बल्कि हम यहाँ पे रखेंगे पासवर्ड, क्योंकि हम पासवर्ड लिख रहे होंगे। अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट करेंगे हम वो भी देखेंगे कि आखिर जब हम टेक्स्ट लिखेंगे तो क्या होगा, और अगर हम पासवर्ड लिखते हैं तो क्या होगा। और इसके बाद हम एक बना देंगे बटन बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे टैग बटन का ही, और इस पर हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल सबमिट या लॉगिन, जो भी आप लोग लिखना चाहें। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सबमिट का लिख दिया। अब हम करेंगे Ctrl+S और जाके अपने वेब पेज पे देखेंगे कि आखिर किस तरह का फॉर्म हमारा बिल्ड हुआ है। ये देखिए हमारा फॉर्म एक बिल्ड हो गया है जिसमें नेम है,
और एक नेम का हमारा इनपुट क्या कह सकते हैं हम इसको, बार क्रिएट हो गई है, यूज़र नेम और यूज़र नेम बार क्रिएट हो गई, पासवर्ड और पासवर्ड बार क्रिएट हो गई है। ये एक ही लाइन में है क्योंकि हमने br टैग यूज़ नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे br टैग यूज़ कर लेती हूँ तो ये सारे जो हैं अलग अलग लाइन में शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसलिए आप br टैग यूज़ करें। जैसे मैंने यहाँ पे br टैग यूज़ कर ली है और अब मैं अगर अपने वेब पेज पे जाके देखूँ तो ये सारे एक एक नेक्स्ट लाइन में चले गए, यानी ईच लाइन में एक ही हमारा एट्रीब्यूट या एक ही हमारा फॉर्म का लेबल और उसका इनपुट रह गया है। देखते हैं कि हमने जब नेम का इनपुट बनाया था यहाँ पे तो हमने टेक्स्ट हमारी टाइप चूज़ की थी। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लर्निंग हब, और इसी तरह अगर मैं यूज़र नेम रख देती हूँ वो फॉर एग्जांपल मैं कोई भी रख देती हूँ XYZ, कुछ भी मैं लिख देती हूँ। लेकिन जब मैं पासवर्ड लिखती हूँ तो कोई भी जब मैं पासवर्ड लिखती हूँ वो हाइड हो जाता है ऑटोमेटिकली, यानी जिससे हमें टेक्स्ट में शो हो रहा है कि हमने क्या नेम लिखा है या क्या यूज़र नेम लिखा है, जबकि पासवर्ड में ऐसी कोई भी चीज़ शो नहीं हो रही। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो हमारा कोड है उसमें इनपुट में टाइप पासवर्ड चूज़ की थी। अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप की जगह टेक्स्ट चूज़ कर देती हूँ और फिर मैं जाके अपने अगर वेब पेज पे देखूँ एंड अब मैं अगर पासवर्ड वाले में कुछ भी लिखती हूँ तो वो मैं इजीली व्यू कर सकती हूँ, मैं इजीली देख सकती हूँ कि आखिर मैंने क्या लिखा है। लेकिन क्योंकि पासवर्ड हमेशा हिडन होता है तो इसलिए हम जब भी फॉर्म बनाएं या कहीं पे भी, हम चाहे वो सबमिशन फॉर्म हो, लॉगिन फॉर्म हो या कोई भी फॉर्म हो, तो हम हमेशा टाइप जो होगी हमारे पासवर्ड वाले लेबल की, पासवर्ड वाले इनपुट की टाइप हमेशा हम पासवर्ड ही चूज़ करेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक्स यही थे। आई होप कि आप सबको समझ के आए होंगे। और नीचे यहाँ पे मैंने कुछ क्लास एक्टिविटीज़ दी हुई है, जैसे कि क्रिएट अ वेब पेज यूजिंग अ डिव, जिसमें आपने हेडिंग और पैराग्राफ खुद से ऐड करने हैं। फिर उसके बाद इंस्पेक्ट को यूज़ करते हुए उसका बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर को चेंज करना है, और कोई से डिफरेंट 2 कलर्स को ही आपने चूज़ करके उनको यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंटेशन करनी है। या फिर स्पैन टैग की इम्पोर्टेंस क्या होती है, और सिर्फ जो स्पैन टैग के अंदर हमने कोई भी पैराग्राफ या वर्ड हमने लिखा होगा, इंसर्ट किया होगा, टाइप किया होगा, उसको आपने हाईलाइट करना होगा यूजिंग इंस्पेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपने एक फॉर्म बनाना होगा जिसमें हमारी फील्ड्स जो होंगी उसमें होंगी नेम, ईमेल और सबमिट बटन। आपने जो टैग्स यूज़ करने हैं वो होंगे लेबल और इनपुट। तो ये आज के टॉपिक से रिलेटेड सारे हमारी क्लास एक्टिविटीज़ हैं। इसमें जो पिछली हमने अभी तक 2 लेक्चर्स में कवर किए हुए हैं सारे टॉपिक, सारी टैग्स वगैरह, उनके भी इम्प्लीमेंटेशन है साथ में। और साथ में जो आज में हमने सारी चीज़ें या नए टॉपिक्स पढ़े हैं उन सबको भी ये कवर कर रहा है। आई होप कि आपको आज का टॉपिक आसान लगा होगा और मज़ा आया होगा पढ़ने में। HTML इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, बल्कि अक्सर लोग बहुत समझते हैं कि HTML पता नहीं क्या है या HTML शायद बहुत मुश्किल है, जबकि आई थिंक HTML जो है वो वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट लैंग्वेज है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, इस वीडियो पे आप न्यू हैं तो आप पहले पिछली वीडियोस देख लें, जो कि मेरा इसका लेसन 1 और लेसन 2 है, वो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप उसको ज़रूर देखें ताकि जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में कवर हुए सारे टॉपिक्स हैं आप उनको भी इजीली स्टडी कर सकें, आप उनको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकें, तभी आप आज के लेक्चर के जो एक्टिविटी क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे इस डॉक्यूमेंट के एंड पे गिवन है, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।